भारत ये सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे छिपा हुआ एक बहुत बड़ा खजाना है। एक ऐसा खजाना जिसमें हमारे उद्योगों को चलाने वाली जबरदस्त ऊर्जा से लेकर दुनिया के सबसे कीमती, सबसे चमकदार रत्न तक मौजूद हैं। तो चलिए आज भारत के इसी छिपे हुए खजाने की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत अपने ये बेशकीमती खजाने आखिर रखता कहाँ है। इस सफर में हम पूरे देश का एक चक्कर लगाएंगे और उन जगहों को खोज निकालेंगे जहां ये दौलत छिपी हुई है। अपनी इस खजाने की खोज में सबसे पहले हम उन खनिजों पर नजर डालेंगे जो भारत के इंडस्ट्रियल एम्पायर की नींव हैं। ये वो शक्ति है जो देश के विकास का इंजन चलाती है। और इस इंजन को पावर देने वाला सबसे बड़ा स्रोत है कोयला। इसे काला हीरा भी कहते हैं। और सच कहूं तो ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रीढ़ की हड्डी है। तो सवाल ये है कि ये काला हीरा मिलता कहाँ है। देखिए, भारत का जो पूर्वी हिस्सा है ना, वो इसका गढ़ है। झारखंड में देश के सबसे बड़े भंडार हैं और उसके साथ साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये सब मिलकर भारत की ऊर्जा की भूख को शांत करते हैं। अच्छा, कोयले की आग से जिस धातु को असली आकार मिलता है वो है लौह अयस्क या आयरन ओर। ये हमारी आज की दुनिया का, मॉडर्न सिविलाइजेशन का आधार है। स्टील का बेस जिससे बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियां और मशीनें सब कुछ बनता है। और जब बात आती है इस ताकत की, तो ओडिशा इसमें सबसे आगे है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क प्रोड्यूसर। और ठीक इसके पीछे पीछे छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड भी देश को बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे खजाने की जो दिखता तो साधारण मिट्टी जैसा है, पर इससे हवाई जहाज जैसी चीजें बनती हैं और न जाने कितने मॉडर्न उपकरण। ये है बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम का स्रोत। 50%। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। भारत के कुल बॉक्साइट प्रोडक्शन का ठीक आधा हिस्सा सिर्फ एक ही राज्य से आता है। ये बात सच में चौंकाने वाली है। और वो महाराठी राज्य है ओडिशा। ये अकेले ही देश की आधी जरूरत पूरी कर देता है। इसके बाद गुजरात और झारखंड का नंबर आता है। ये ओडिशा की मिनरल वेल्थ का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो इंडस्ट्री की पावर तो हमने देख ली। चलिए अब खजाने के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो अपनी चमक, अपनी कीमत और अपने स्ट्रेटेजिक महत्व के लिए जाना जाता है। सबसे पहले बात उस धातु की जिसका नशा, जिसका आकर्षण सदियों से कभी कम नहीं हुआ, जो हमेशा से अमीरी का प्रतीक रहा है, सोना। भारत में सोने का खजाना ज्यादातर एक ही राज्य में मिलता है, कर्नाटक। और यहाँ की कोलार और हट्टी माइंस ऐतिहासिक रूप से भारत की सोने की खान रही हैं। अब सोने से भी ज्यादा दुर्लभ और दुनिया के सबसे मजबूत पदार्थ की बारी, हीरा। सच कहूं तो ये कुदरत का एक नायाब अजूबा है। ये एक बहुत ही असाधारण फैक्ट है कि पूरे भारत में हीरे का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में होता है, मध्य प्रदेश। और वहां भी ये खजाना खास तौर पर पन्ना इलाके में ही मिलता है। अब एक मॉडर्न खजाने की बात करते हैं। इसमें सोने हीरे जैसी चमक तो नहीं है, लेकिन इसमें हमारे भविष्य को रोशन करने की जबरदस्त शक्ति है। ये है यूरेनियम, न्यूक्लियर एनर्जी का स्रोत। ये स्ट्रैटेजिक रूप से इतना जरूरी है कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ये बेहद अहम है। और ये मुख्य रूप से झारखंड की जादूगुड़ा खदानों और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो हमने अलग अलग खजानों को तो देख लिया है। अब चलिए उन राज्यों पर फोकस करते हैं जो इन खजानों के असली महारथी, असली चैंपियन है, जहां भारत की ज्यादातर मिनरल वेल्थ मौजूद है। हमारी लिस्ट में पहला चैंपियन है ओडिशा। ये राज्य सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि कई खनिजों का राजा है। ये न सिर्फ लौह अयस्क और बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, बल्कि स्टील बनाने के लिए जरूरी क्रोमाइट और निकल में भी सबसे आगे है। इसीलिए ओडिशा को भारत का एक सच्चा इंडस्ट्रियल पावर हाउस कहा जाता है। अब चलते हैं पश्चिम की ओर, राजस्थान। ये राज्य सीसा और जस्ता यानी लेड और जिंक के उत्पादन में लगभग मोनोपोली रखता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हमें खूबसूरत संगमरमर, खेती के लिए जरूरी जिप्सम और कीमती चांदी भी देता है। अब बात करते हैं झारखंड की, जो भंडार या रिजर्व्स के मामले में चैंपियन है। देश की ऊर्जा की रीढ़ यानी सबसे अमीर कोयले के भंडार यहीं पर हैं। इसके साथ ही लौह अयस्क और यूरेनियम जैसे जरूरी खजाने इसे भारत के लिए बहुत खास बना देते हैं।
और फिर आता है मध्य प्रदेश, जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। ये भारत का इकलौता हीरा उत्पादक राज्य है। साथ ही बिजली के तारों के लिए जरूरी तांबा और स्टील को मजबूती देने वाले मैंगनीज के उत्पादन में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। हमारी लिस्ट में आखिरी महारथी है छत्तीसगढ़। कोयला और लौह अयस्क का तो ये एक बड़ा सेंटर है ही, लेकिन इसके पास एक ऐसा खिताब है जो किसी और के पास नहीं। ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां टिन अयस्क का उत्पादन होता है। तो हमने पूरे भारत के खनिज खजाने का नक्शा देख लिया है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये दौलत कुछ ही राज्यों में सिमटी हुई है। तो अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। तो सवाल, नमस्कार, कभी सोचा है कि भारत की असली आर्थिक ताकत का राज जमीन के नीचे कहाँ छिपा है? चलिए आज भारत के मिनरल मैप की गहराई में उतरते हैं, ये समझने के लिए कि ये दौलत आती कहाँ से है और भविष्य हमें किस ओर ले जा रहा है। 89, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, पता है, ये इस बात का सबूत है कि भारत में मिनरल्स यानी खनिजों की कितनी जबरदस्त वैरायटी है। और यही बात तो हमें दुनिया के मंच पर एक बड़ा खिलाड़ी बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी बड़ी दौलत है ये आती कहाँ से है, और इससे भी जरूरी सवाल कि इसका भविष्य क्या है। चलिए एक सफर पर निकलते हैं, पुराने पावर हाउस मिनरल्स से लेकर उन मिनरल्स तक जो हमारी आने वाली दुनिया को चलाएंगे। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इस पूरे खेल में मेन प्लेयर्स कौन है, मतलब कौन से राज्य हैं जो प्रोडक्शन पर राज करते हैं। देखिए, जब हम वैल्यू के हिसाब से प्रोडक्शन को देखते हैं ना, तो एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आती है। कुछ ही राज्य हैं जिनका दबदबा है। ओडिशा देखिए 44% के साथ सबसे आगे है, लगभग आधा। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इससे साफ पता चलता है कि भारत की जो खनिज संपदा है वो कुछ खास जगहों पर ही सिमटी हुई है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि कौन से राज्य लीड कर रहे हैं। अब जरा कुछ खास मिनरल्स पर नजर डालते हैं, वो मिनरल्स जो भारत की इंडस्ट्रियल बैकबोन है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन ओर यानी लौह अयस्क की। स्टील इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं इसे। और जब बात आयरन ओर की हो तो ओडिशा का कोई मुकाबला नहीं। वो अकेला ही देश के कुल उत्पादन का 50% से ज्यादा हिस्सा प्रोड्यूस करता है। अगला नंबर है कोयले का, जो भारत के एनर्जी सेक्टर का आप कह सकते हैं मेन फ्यूल है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ बाजी मार लेता है। ये देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। हमारी बिजली की जरूरतें पूरी करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। अब बात करते हैं बॉक्साइट की। ये वो ओर है जिससे हमें एल्यूमिनियम मिलता है, वही मेटल जिससे आपकी कोल्ड ड्रिंक की कैन से लेकर हवाई जहाज के पुर्जे तक सब कुछ बनता है। और मजे की बात देखिए, ओडिशा यहाँ भी टॉप पर है। वो बॉक्साइट प्रोडक्शन में भी सबसे आगे है। ये बात ओडिशा को भारत के मिनरल मैप में एक मल्टी मिनरल पावर हाउस बना देती है। लेकिन देखिए, मिनरल्स की दुनिया बदल रही है। जो पारंपरिक संसाधन थे उनसे आगे बढ़कर अब फोकस एक बिल्कुल नई कैटेगरी के मिनरल्स पर जा रहा है। वो मिनरल्स जो हमारा भविष्य तय करेंगे। इन्हें कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी आज की दुनिया को पावर दे रहे हैं, आपके स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक। इनकी सप्लाई चेन में रुकावट का खतरा बना रहता है, और इसीलिए ये ग्रीन टेक्नोलॉजी और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। भारत ने ऐसे 30 मिनरल्स की एक लिस्ट बनाई है जिन्हें क्रिटिकल माना गया है। हम बात कर रहे हैं लिथियम और कोबाल्ट की, जो हर इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी के लिए जरूरी हैं, और ग्रेफाइट और निकल, जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना बन ही नहीं सकते। और यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। भारत इन जरूरी मिनरल्स के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सोचिए, लिथियम और निकल के लिए तो हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, और कॉपर यानी तांबे के लिए 93% तक। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक और स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। अभी क्या होता है, हमारी ज्यादातर सप्लाई चीन से आती है। अब इस एक तरफा निर्भरता के जोखिम को कम करने के लिए भारत क्या कर रहा है? वो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ नई पार्टनरशिप बना रहा है, ताकि ये पक्का हो सके कि भविष्य की जरूरतों के लिए हमारे पास जरूरी सामान। तो एक तरफ तो विदेशों में पार्टनरशिप हो रही है, और दूसरी तरफ भारत अपने देश के अंदर भी खोज तेज कर रहा है। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश, ग्रेफाइट और दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाला इलाका बनकर उभर रहा है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये पूरा मैप इतना मायने क्यों रखता है?
तो हमने क्या देखा? भारत का जो मिनरल मैप है ना, वो कोई रुकी हुई चीज नहीं है, वो लगातार बदल रहा है। पहला दौर था पारंपरिक मिनरल्स का, जैसे आयरन ओर और कोयला, जिनका दबदबा था। फिर आया दूसरा दौर जिसमें हाईटेक ग्रोथ के लिए जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ एक रणनीतिक मोड़ आया। और अब जो तीसरा दौर है, यानी हमारा भविष्य, वो देश के अंदर नई खोजों और दुनिया भर में स्मार्ट पार्टनरशिप से तय होगा। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नए नए संसाधनों की मांग कर रही है,